सबसे अपील कर रहा हूँ, आप अपने अपने घरों में रहें, बाहर अननेसेसरी मत निकलें, गैदरिंग ना करें, और किसी तरह का कोई भी अफवाह होता है तो लोकल पुलिस से आप पता कर लें। These forces who belong to the Sangh Parivar were trying to create a communal disturbance in Hyderabad. Majority of these incidents are happening in night time. And it is happening on an issue which has no relevance at all. They are trying to create a communal controversy. पुराना पुल के पास जो वार टेम्पल है, वहाँ पे कोई असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट ने कुछ गड़बड़ किया था। उसका इत्तला पुलिस को मिला 11:30 के आसपास। इमीडिएटली पुलिस फोर्स यहाँ पहुँच गई। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। पुराना पुल के पास में गुज़िश्ता रात बड़े पैमाने पर हंगामा आराई तशद्दुद के बाद 2 मुकदमात किए गए दर्ज। कामाटीपुरा पुलिस ने बतारीख 14 जनवरी की रात हैदराबाद के पुराना पुल में एक मंदिर की तोड़फोड़ और इसके बाद होने वाले तशद्दुद के लिए 2 मुकदमा दर्ज किए, जहां पर 5 अफराद जख्मी, एक मजहबी परचम, मज़ार और कुछ गाड़ियों को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा है। पुराना पुल और आसपास के इलाकों में इस वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और दहशत की फिजा छा गई, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर भारी तैनाती को मुनज़्ज़म किया। पहला मुकदमा पुराना पुल में नामालूम शख्स की जानिब से मंदिर की तोड़फोड़ का दर्ज किया गया, जिससे कशीदगी फैल गई। दूसरा मुकदमा एक हुजूम के खिलाफ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर पथराव करने और पुराना पुल दरवाजे पर मजहबी परचम और खबरों को नुकसान पहुंचाने और एक मखसूस बिरादरी के लोगों पर हमला करने के लिए दर्ज किया गया था। तोड़ फोड़ देखकर मुकामी लोगों ने मकीनों को आगाह किया, जिसके बाद एक हुजूम वहां पर देखते ही देखते जमा हो गया और एहतजाज किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी भी तशद्दुद को मजीद फैलने से रोक दिया। सीनियर ऑफिशियल्स ने मुकामी लोगों से बातचीत की और मूर्ति के तबाहशुदा हिस्से को भी बहाल कर दिया। इस मौके पर इत्तला मिलते ही तमाम सियासी कायदीन और पुलिस के आला अहलकार भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने लगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी वाक़े की जांच पड़ताल और तफसीलात हासिल करने के लिए मौके का दौरा किया। इन्होंने पुलिस पर जोर दिया कि वो तोड़फोड़ और तशद्दुद में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और अमन व अमान को बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। पुराना पुल मंदिर में नामालूम अफराद की जानिब से फ्लैक्सी फाड़ने के बाद ये परेशानी शुरू हुई। वाक़े के बाद लोगों का देखते ही देखते भारी हुजूम जमा हो गया, नारेबाजी की गई और फिर जिसके बाद देखते ही देखते बड़े पैमाने पर कशीदगी फैल गई। इन्होंने एक और बरादरी के करीबी मज़ार पर हमला किया और ख़बरों पर तोड़ फोड़ की और यहाँ पर छिल्ला मुबारक से झंडा निकाल कर इसकी बेहुरमती करने की भी कोशिश की गई और फिर हुजूम ने गाड़ियों को भी आग लगाने की और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आइए देखते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। Sir, yesterday night in your constituency, violence has been reported. Yes, if you see this pattern of these forces who belong to the Sangh Parivar, who are trying to create a communal disturbance in Hyderabad, majority of these incidents are happening in night time. And it is happening on an issue which has no relevance at all. They are trying to create a communal controversy. Some say a poster was torn, some say something happened over there. My concern is that what is the local police doing over there? You have CCTV cameras, and Hyderabad is supposed to have one of the best CCTV cameras, facial technology, whatever you call it. These incidents should not happen, and especially at that particular place. That particular place has a history of communal violence of 1980s and 1990s. In 1990s, my party and I have personally done so much to ensure that political differences should remain. I have no issues, but this communal differences should not be there. And even the local community has come forward and cooperated with me. But there are some certain forces
belonging to a political party which does not want to see peace being strengthened or being prevailed in Hyderabad. But it is high time that the local police should look into it. And my request to the people of that area and people of Hyderabad is that we don't require such incidents at all. We require Hyderabad to be peaceful so that Hyderabad progresses. And it is पुराना पुल के पास जो वार टेम्पल है वहाँ पे कोई असामाजिक तत्व एंटी सोशल एलिमेंट ने कुछ गड़बड़ किया था। उसका इत्तला पुलिस को मिला 11:30 के आसपास। इमीडिएटली पुलिस फोर्स यहाँ पहुँच गई। पुलिस फोर्स हमारे एनजेडो एंड एसओ लोग यहाँ पे इमीडिएटली पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो है यहाँ का जो काला पत्थर के एसआई साहब हैं और कमाटीपुरा उनके जो ऑफिसर्स हैं वो सारे लोग यहाँ पे आ गए। आने के बाद इमीडिएटली जो है कंप्लेंट पे केस रजिस्टर किया गया। केस रजिस्टर करने के बाद हम लोगों को कुछ क्लूज भी उस पर मिले हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे गैदर हुए थे, उनको हम लोग से बातचीत करके हम लोग उनको डिस्पर्स कर दिए हैं। यहाँ पे तो पूरी तरह से जो है सिचुएशन पीसफुल है। पूरी फोर्सेस यहाँ पे आ चुकी हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हम लोग बुला रहे हैं, रैप भी आ चुकी है। हमारा हेडक्वार्टर से भी फोर्स यहाँ पे आ चुका है। सारे ऑफिसर्स डीसीपी राजेंद्र नगर, अपने चारमीनार डीसीपी साहब और टास्क फोर्स डीसीपी साहब और दूसरे जोन के डीसीपी भी यहाँ पे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे जो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग पूरी तरह से इंटेंसिफाई पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हर जगह पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं। कहीं से भी कोई भी चीज़ें होती हैं तो पुलिस उसको तुरंत कंट्रोल कर लेगी। और आप लोगों से हमारा अपील है कि किसी भी तरह का कोई भी अफवाह पे आप ध्यान मत दीजिए। सारे चीज़ें अफवाह हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा पीसफुल चल रहा है, पीसफुल है। और कोई भी आदमी किसी तरह का गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। और आपको पता है हैदराबाद पुलिस के बारे में, डेफिनेटली वी विल टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। और हम उसमें एक्शन लेने से हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंसियरली हम लोग एक तगड़ा एक्शन भी लेंगे उनके खिलाफ। तो मैं आप लोगों के थ्रू सबसे अपील कर रहा हूं, आप अपने अपने घरों में रहें, बाहर अननेसेसरी मत निकलें, गैदरिंग ना करें। और किसी तरह का कोई भी अफवाह होता है तो लोकल पुलिस से आप पता कर लें। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ पे हर जगह पे हम लोग अपना पुलिस पेट्रोल कर रहे हैं। हमारे पुलिस पिकेट्स हम लोग लगा चुके हैं। और सारे ऑफिसर्स को भी सीपी साहब भी टेलीकॉन्फ्रेंस भी किए हैं, 2-3 बार टेलीकॉन्फ्रेंस किए हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हम लोग को टाइम टू टाइम सीपी साहब भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। पूरी तरह से ये मामला अंडर कंट्रोल है। और पूरी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सिचुएशन वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है या कुछ लोग बोल रहे हैं। तो आप उस अफवाह पे भी यकीन ना करें। वी विल टेक अ प्रॉपर एंड सिंसियर एक्शन। और जो इंसिडेंट्स हुए हैं उस पे भी हमारे पास पूरा क्लूज है, हम लोग एक्शन लेंगे। थैंक यू। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।